नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के बारे में और उसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमन कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि ज्योतिष है क्या। देखिए, बेसिकली इसमें बहुत सेक्टर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और मैं बकायदा एक ज्योतिषाचार्य हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं हस्तरेखा विश्लेषण करके लोगों को उसके जीवन के आने वाले समस्याओं के बारे में बताता हूँ और उनके जीवन पर मौजूद हर प्रकार की उपलब्धियों का परिचय कराता हूँ। साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि घर द्वार बनता है और घर द्वार के नेगेटिविटी की वजह से भी जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती है, तो उस संदर्भ में मैं लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करता हूँ। तो मेरा ये 3 तरीके का कार्य है। अब मेरे से काफी लोग कंसल्टेंसीज लेते हैं, अपने जीवन के बारे में जानते हैं, तो मैं प्रयास यही करता हूं कि लोग कम से कम इस चीज से मुखातिब हो पाए, इस चीज से रूबरू हो पाए कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। जीवन की गाड़ी मेरे समझ से 2 ही महत्वपूर्ण तरीके से चलती है, एक दशा के माध्यम से, दिशा के माध्यम से। तो सही दशा के तहत व सही दिशा के तहत कार्य करें तो उनको कभी भी नाकामी व परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली मैं लोगों को गाइड करता हूँ। ज्योतिष वास्तव में है क्या सर? देखिए, एग्जैक्टली मैं ज्योतिष को अब इस तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे कि ये एक प्रकार की विद्या है जिसमें हम आपका भविष्य के साथ साथ पास्ट की गणना करते हैं और प्रेजेंट तो आप खुद ही आपको पता होता है। होता क्या है ना कि इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं: पास्ट देखना, वर्तमान पर चर्चा करना और भविष्य का परिचय कराना। अगर कोई व्यक्ति बिना आपसे पूछे, तो आजकल तो तमाम स्कैम चल रहे हैं, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, आपसे मोटा मोटी तौर पर स्टोरी पूछ लेते हैं और फिर आपको बता देते हैं, जिससे आपको कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेरा जो सिनारियो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई विद्या है पास्ट की गणना करने की, प्रेजेंट की बात करने की और खास करके भविष्य की बात करने की, तो पहले मैं अपने क्लाइंट्स को, जो भी मेरे से जुड़ते हैं, जो भी मेरे से बातचीत करते हैं, उनको पहले मैं उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताता हूँ। उसके बाद उनके प्रेजेंट पर चर्चा करता हूँ, जो कि उनको खुद भी पता होता है। पास्ट लाइफ के बारे में बताने का तात्पर्य है कि आपके विगत 10 वर्षों में आपने कैसी जिंदगी बिताई और आपका वर्तमान कैसा जा रहा है, और उसी के अनुसार वो भरोसा कर पाए, क्योंकि पास्ट अगर सही है तो भविष्य भी सही बताने का कहीं ना कहीं एक प्रकार से लॉजिक मतलब हो सकता है। तो फिर भविष्य पर हम चर्चा करते हैं और ये एक प्रकार का साइंस है। आपकी हस्ती रेखाओं, हाथ की रेखाओं से व कुंडली से हम इस चीज की गणना करते हैं। अक्सर देखा जाता है अमन जी की बहुत से ऐसी लड़कियां हैं या लड़के हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है ये मांगलिक है। ये क्या चक्कर है मांगलिक वगैरह का? देखिए, बेसिकली होता क्या है ना, जब आप किसी का भी जन्म कुंडली देखेंगे तो जन्म कुंडली में अगर मंगल लगन में बैठा हो, मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो, द्वादश में, 12th हाउस होते हैं बेसिकली, टेक्निकल टर्म में बता रहा हूँ। तो यहाँ मंगल बैठा है तो लोग मांगलिक कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि आप मांगलिक है, मतलब मंगल आपका भारी है। मीन्स कि ऐसे व्यक्ति में एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, ऐसे व्यक्ति में पराक्रम बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल एनर्जी को बताता है, पराक्रम को बताता है, समर्पण को बताता है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर नॉन मांगलिक से शादी आप नहीं करते हैं तो उस संदर्भ में लड़के में एनर्जी ज्यादा है, या कोई भी व्यक्ति, एक पार्टिकुलर व्यक्ति मांगलिक है तो लड़के में एनर्जी ज्यादा है और लड़की में कम है, इस वजह से दोनों की पटरी नहीं खाएगी, ये मान्यता है। लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी है नहीं। आप अगर मांगलिक हैं तो आप नॉन मांगलिक से बिल्कुल शादी कर सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप अगर मांगलिक नहीं है तो आप मांगलिक से शादी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तरीके से मंगल दोष कैंसिल्स भी होते हैं। और अगर आप मांगलिक हैं भी फिर भी आपको आपके लिए शादी करना नॉन मांगलिक से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस नेगेटिविटी को समझ लीजिए, और ये समाज में जो तमाम तरह की अफवाहें फैली है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दुर्घटना होगी, ये परिस्थितियां होगी, ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होता है। यानी कि कुछ ऐसा प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद वो मंगल दोष खत्म हो जाता है। मंगल में दोष जैसी कोई चीज होती नहीं है। बेटर है ना कि आप में अगर एनर्जी ज्यादा है तो बेटर है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं।
आप जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें कोई दोष तो मैं मानता नहीं हूँ। यानी कि अन्य जो लोग हैं, ऐसे बहुत से छोटे मोटे ज्योतिष हैं जो लोगों को भड़का देते हैं। वो कहते हैं कि आपके बच्चे में मंगल दोष है, इसलिए या तो इसका ये दोष हटवाइए या नहीं तो मांगलिक लड़की से ही इसका विवाह करवाइए। इसका मतलब वो भ्रमित कर रहे हैं समाज हाँ, को। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी गलत बोलूंगा नहीं। सब अपने अपने ज्ञान के अनुरूप कार्य करते हैं। तो मैं जितने तमाम ज्योतिष भाई हैं हमारे जो ये काम करते हैं, वो डेफिनेटली लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि उन ज्योतिषाचार्य को नहीं पता होगा कल उनके साथ क्या होगा। तो वो दूसरे के बच्चे की गारंटी कैसे ले सकते हैं सिर्फ एक केवल दोष के माध्यम से? कुंडली में से बहुत तरह के दोष और योग होते हैं, बहुत तरह के ऐसे योग होते हैं, फिर भी लोग कहाँ करोड़पति बन जाते हैं। या बहुत तरह के ऐसे दोष है, फिर भी लोग की जिंदगी कहाँ चलती है। परंतु ऐसी ऐसी कुंडली देखी है, सिंपल और सहज कुंडली के बिना किसी दोष के उनका भी डिवोर्स हुआ है। मैंने ऐसी कुंडलियां भी देखी है, तमाम प्रकार के दोष है, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जो ज्योतिष डराते हैं उनसे तो सबसे पहले आप दूर हो जाइए, पहली बात। और यहाँ पर बिल्कुल समझने की आवश्यकता है, कुंडली मिलाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है कि आप चीजों को समझे, ना कि चीजों से डरे। अमन जी, ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंडली के आधार पर ही ज्योतिष का अपना वो कुछ कर पाते हैं, तो जिसका कुंडली बना ही नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? उसकी भविष्यवाणी कैसे होगी? देखिए, मैं एक सिंपल और सरल बात आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली विश्लेषण कराना कोई अनुचित वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी बहुत लोगों का करता हूँ, लोग बाद में से कराते हैं। लेकिन जो आपकी हाथ की रेखाएं होती है ना, वो हमेशा सत्य बोलती है। क्योंकि कुंडली दो व्यक्ति का सेम हो सकता है, एक टाइम पर जन्म लेने का रूप, या 5 मिनट का भी अंतर तो सेम ही रहता है, तकरीबन सेम ही रहता है। लेकिन हाथ की रेखाएं हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल्स के हाथ पर अलग अलग है। और मैंने पामिस्ट्री में भी काफी हाथ देखा है, मैं काफी वीडियोज वगैरह आती है पामिस्ट्री में भी। तो मैं पामिस्ट्री को ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा सही मानता हूं। तो जिन व्यक्तियों का कुंडली नहीं है वो अपना हाथ दिखा सकते हैं, जिन व्यक्तियों का हाथ नहीं है वो अपने पैर की रेखाओं से भी गणना करा सकते हैं, सर की रेखाओं से भी गणना करा सकते हैं। और जिन व्यक्ति का सर और पैर नहीं, तो वो इंसान ही नहीं, फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो लोगों को ऐसा भ्रम में डाल देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि वो डर के परेशान हो जाता है कि अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। तो आप कैसे इन सब चीजों को देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये काफी मामले मेरे पास भी आए हैं कि उनके पास गए, मैं गया उनके पास, मुझे दोष को लेकर डराया गया, मुझे काल सर्प दोष को लेकर डराया गया, मुझे मांगलिक दोष को लेकर डराया गया, आपकी मेरी लाइफ लाइन जीवन रेखा बहुत ही अच्छी नहीं थी, उस दोष को लेकर डराया गया। तो क्या ये डराना उचित है? तो देखिए, मेरे समझ से डराना बिल्कुल उचित नहीं, अनुचित है। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ढूंढिए, हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट ढूंढिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप सकारात्मक हैं तो आपके लाइफ में अगर मुसीबतें और तनाव भी आई है तो वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका सोच और थिंकिंग वैसा ही डेवलप करेगा। मान के चलिए कि आप सकारात्मक हैं, तो आपका सोच कैसा डेवलप करेगा? अरे कोई भी परेशानी आया, झेल लेंगे, कर लेंगे। अगर आप नकारात्मक है, अरे बाप रे बाप, परेशानी आ गई, आप तो जीवन खराब हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो सकारात्मकताएं जहां भी मिले आपको, आप वहां जाइए। और जो डराते हैं तो समझिए उनकी मानसिकता वैसी है। ठीक है, वो ईश्वर नहीं है, हम लोग ईश्वर नहीं है, हम लोग बस एक संभावनाओं को दर्शाते हैं। हमारे ज्ञान में जितना ताकत रहता है उस प्रकार से हमारी गणनाएं सही होती हैं अथवा गलत होती है। बिल्कुल नेगेटिविटियां होती है, लेकिन नेगेटिव चीज को बताने का तरीका भी होता है। जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है जो टॉपर है, एक है बैक बेंचर है जो कि लास्ट रैंक लाता है। एक समझदार गुरु क्या कहेगा कि जो टॉपर है उसको बोलेगा तुमसे ये काम 5 घंटे में हो जाएगा, और जो कम पढ़ने में तेज है तुमसे ये काम 10 घंटे में होगा, या फिर 2 दिन में होगा। तो उसने क्या करा, उसने उसके पोटेंशियल को समझते हुए उनको 2 बातें कही। जो टॉपर था वो तो डेफिनेटली उस काम को कर लेगा, और जो बैक बेंचर था उसको भी प्रयास करना चाहिए, वो 2 दिन नहीं करे बट काम तो करे। तो कहने का मतलब है, और एक दूसरा गुरु है, टॉपर को बोलेगा तुमसे तो ये काम हो जाएगा, और जो कम पढ़ने में तेज है उसको बोलेगा तुमसे ये काम ही नहीं होगा। तो इस उधेड़ गुण में दूसरा वाला व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, तो वो कैसे सक्सेस करेगा? तो सब लोग अपने जगह पर उचित है, सही है, सब लोग सक्सेस कर सकते हैं। कोई लाख रुपए कमाएगा वो भी सक्सेस है, कोई 1000 कमाएगा वो भी सक्सेस है।
कोई 1 करोड़ कमाएगा तो वो भी सक्सेस है। तो हमारे जितने ज्योतिष भाई लोग हैं उनको ये बात बोलने में क्यों तकलीफ होती है कि आप लाख ही कमा पाओगे, ये क्यों बोल देते हैं तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे? कैसे करोड़ों ही धन होता है, उसके नीचे भी बहुत धन होता है। एक रिक्शा वाला भी अपने परिवार को चलाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको नेगेटिव चीज से बचना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, ताकि आप ईश्वर के अनुरूप कार्य कर सके, ईश्वर के शरण में जा सके। दो ही ताकत पर जीवन की गतिविधियां कार्य करती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो आप सकारात्मक रहिए, जीवन में आप 10 रुपए भी कमाइएगा तो खुश रहिएगा, और अगर आप खुश रहिएगा तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ऐसे लोग जो भ्रमित करते हैं उनसे आप बचें और सकारात्मक सोच अपने अंदर पालें। एक बहुत ही अच्छी शेर है कि क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अमन कुमार ज्योतिषाचार्य से। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पता नहीं होता है कि कौन सी रेखाएं क्या दर्शाती हैं। जैसे कोई ज्यादातर लोग जो उधेड़-बुन में हैं या समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप हमारे दर्शकों को निर्देशित या उसका दिशा निर्देश करना चाहेंगे? कुछ उनको जी बिल्कुल, मैं कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। और एक चीज तो आप सभी ध्यान में रखिए कि जिंदगी सफर है, मौत मंजिल है। आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है इसमें समस्याएं आएंगी, इसमें परेशानियां आएंगी। चाहे आप करोड़ों कमाएं फिर भी परेशानियां आएंगी, चाहे आप लाखों कमाएं फिर भी परेशानियां आएंगी, चाहे आप कमाएं ही ना फिर भी परेशानियां आएंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चिन्ह हैं जो मैंने अपने काफी क्लाइंट्स के हाथ पर देखा है, जो करोड़ों कमाए हैं, अरबों कमाए हैं, जिनके बारे में लिखित रूप से प्रूवन है। और कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी के माध्यम से मैं तमाम तरह की चीजों को प्रूव करता रहता हूँ कि ये चिन्ह है तो आप अमीर बनेंगे, ये चिन्ह है तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, ये चिन्ह है तो आप करोड़ों कमाएंगे। तो आइए देखते हैं, उस पर थोड़ा बात करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सब लोग अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, किसी का भी हाथ होता है, आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस हाथ पर आपको कुछ चीजें नोटिस करने वाली चीज होगी। जैसे इस हाथ पर ये कंप्लीट लाइफ लाइन, एक लाइन होगी लाइफ लाइन, ये होगी फेक लाइन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की भाग्य रेखा हो और सीधा चल के सेटल माउंट पे आई हो, ये मणिबंध का लाइन होता है, और ये भाग्य रेखा अगर इतनी उच्चतम हो तो ऐसे व्यक्ति जन्म से भी करोड़पति होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म भी लेते हैं और कहीं ना कहीं करोड़ों कमाते भी हैं। अगर उनका जन्म किसी गरीब परिवार में भी हुआ है तो भी अगर इस प्रकार की रेखा उनके हाथ पर है तो व्यक्ति अमीर बनेंगे, व्यक्ति करोड़ों कमाएंगे, व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर बनेंगे। इसी के उपरांत अगर एक लाइन सीधा यहां पर चल के इसको अटैच कर ले बुद्ध फिंगर को, तो इसको कहते हैं बुद्ध रेखा। अगर अच्छी भाग्य रेखा व बुद्ध रेखा हाथ पर हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर बनते हैं। इसके उपरांत अगर थंब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अगर आप मुट्ठी डालेंगे और थंब को ऐसे डालेंगे तो आपकी मुट्ठी में स्ट्रेंथ आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका थंब बड़ा हो, बृहस्पति के फर्स्ट प्लेन पे गया हो, ये फर्स्ट प्लेन होता है जुपिटर फिंगर हुआ है, तो आप मान के चल लीजिए कि आप में बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना, और आप जीवन में बहुत कुछ करते हैं, जीवन में बड़ी प्रगति को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से तमाम चिन्ह है, जैसे मत्स्य का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, ये सब आपको सडन वेल्थ देता है। तो वो तो तमाम तरह की वीडियोज आती रहती है और कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चिन्ह था जिसके बारे में मैंने बताया लोगों को। और अगर आप आज तकलीफ में है वर्तमान समय में तो जीवन रेखा पर गौर करिएगा। लाइफ लाइन पर ये कट जो होता है ना, सीधा कट, हॉरिजॉन्टल कट, इसको हम राहु रेखा कहते हैं। तो राहु रेखा है तो आपको तनाव दे सकता है, परेशानी कर सकता है, दिक्कत करा सकता है। तो अगर खराब समय में है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप जीवन पर बिल्कुल परेशानी की स्थिति में है, समस्या की स्थिति में है, तो आप महादेव को अपना साथी बनाइए, सूर्य देव को सुबह उठ के जल दीजिए, महादेव को जल दीजिए, ज्यादा कष्ट तो वही हर लेंगे आपका। तो इन तरह के आप उपाय कर सकते हैं। ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं जो थोड़ी बहुत के लिए अपने जॉब को चूक जाते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ समस्या है ज्योतिष से रिलेटेड? जी, जब हम सार्वजनिक बात करते हैं, जब हम तमाम तरह की सरकारी नौकरी पर बात करते हैं या फिर सक्सेस की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है उपलब्धि की बात करते हैं। तो उपलब्धि को प्राप्त करने में ऑब्स्टेकल एक सामान्य धारणाएं होती है। जैसे मान लिया जाए 10 बच्चे एग्जामिनेशन दिए, ठीक है, इसमें आपका रैंक फर्स्ट आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 9 बच्चे अगर आपसे ज्यादा मेहनत किए होंगे
तो उनका रैंक आपसे ऊपर आ सकता है। आपसे ज्यादा मेहनत किए होंगे या आपसे ज्यादा भाग्यशाली होंगे तो उनका रैंक पहला आएगा। लेकिन आपको अपने मेहनत में कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपके किसी भी प्रकार से प्लैनेटरी कंडीशंस में दिक्कत है तो एक बार कंसल्ट करके देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई गड़बड़ी तो उसका उपाय कर लीजिए। मेहनत बरकरार रखिए, आपका सक्सेस बिल्कुल होगा। एक दो नंबर से अगर छूट रहा है तो प्रयास करने की आवश्यकता है, कुछ सार्थक उपाय करके चीजों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ एक दो नंबर से छूट रहा है तो लगन का थोड़ा गड़बड़ी है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप डेली सुबह उठ के ओम देवी सूर्याय नमः का जाप करके आप उनको जल दीजिए, आपका जॉब तो ऐसे ही हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत कुछ पढ़ते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं होता है या वो अच्छे से रिसाइट नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या ज्योतिष से कुछ? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आप मुझे सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबका रिजल्टेंट पैसा होता है और सम्मान होता है। अगर आप कोई जॉब करते तो आप पैसे के लिए करते हैं, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप सम्मान के लिए बनना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, तमन्ना नहीं है, तो आप और तमाम प्रकार के कार्यों को करके सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस ही मैटर करता है, उपलब्धि ही मैटर करती है। तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आप आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं। मतलब आपको जिस कार्य में मन लगता है वो आप कार्य करें, किसी कार्य को जबरदस्ती ना करें। क्या पता आपको याद ना रहता, उसका मतलब ये कि आपके लिए वो कार्य या वो आपके लिए जो आप अपने लाइफ में लक्ष्य बना के रखे वो लक्ष्य आपके भाग्य में है ही नहीं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को ये डॉक्टर अमन कुमार के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि ज्योतिषों के पास जब लोग जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं कि आपके साथ क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। वो जब सब कुछ पूछ ही लेगा तो फिर ज्योतिषाचार्य वो किस काम का, फिर वो बताएगा क्या? तो ये तो एक तरह जस्ट लाइक चिकित्सक के रूप में वो जैसे इलाज करता है। तो आपका क्या है कि चूंकि आप तो पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व का आदमी, तरह चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के लोगों से आपका संपर्क होता है, आपका क्लाइंट पूरे विश्व में है। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं और कैसे लोगों को संतुष्ट करते हैं? हमारे दर्शकों को जरा खुलकर बताएं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मैं लोगों का आंख भी आज के वीडियो के माध्यम से खोलूंगा। देखिए, होता क्या है ना, एक कहावत सुना होगा आपने, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अगर आपके पास ज्ञान हो तो पूछने की क्या जरूरत है। अगर कोई भी ज्योतिषाचार्य आपसे आपके दैनिक जीवन के बारे में प्रश्न करता है तो बिल्कुल उसको उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जिस प्रकार के ज्ञान के संबंध में आप उनके पास गए हैं। तो मेरा जो कंसर्न है, मेरे पास सिर्फ हाथ का प्रिंट आता है। बिल्कुल विदेशों से, देश भर से लोग, तमाम लोग मेरे से जुड़े रहते हैं और तमाम लोग मेरे से प्रेडिक्शंस लेते हैं। तो जो मेरे पास प्रेडिक्शंस लेने के आते हैं, मैं उनको पहले ही ये बात कह देता हूं कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न ना करें। अपने आप मेरे से किसी भी तरीके का मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप जवाब ना दें। पहले मुझे आपके बारे में बताने थे कि आपने अपने आज 40 वर्ष की आयु में क्या किया, 50 वर्ष की आयु में क्या किया, 60 वर्ष की आयु में क्या किया। अगर उनकी आयु 40, 50, 60 वर्ष के आसपास है तो उसके बाद मैं उनके बारे में बताता हूं, वो संतुष्ट होते हैं, फिर वो प्रश्न करते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को यही बात कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आप पहले अपनी राम कहानी मत कहिए, पहले अपने बारे में बताइए मत। अगर आप पहले अपने बारे में बता दीजिएगा तो फिर आपका प्रेडिक्शंस और आपका उपाय क्या होगा। फिर तो वही वाली बात होगी, आपसे पूछ के आपको ही परोस दिया जाएगा और फिर बाद में आप बोलोगे ज्योतिषाचार्य कुछ होता नहीं है, सब तो पूछ के ही बताते हैं, पामिस्ट्री कुछ होती नहीं, सब तो पूछ के ही बताते हैं। आज भी जो योग एस्ट्रोलॉजर है वो आपसे पहले पूछने पर नहीं, बताने पर बिलीव करते हैं। तो मेरा कहानी सिर्फ एक सिंपल है कि मैं पहले बताता हूं, फिर लोग मेरे से प्रश्न करते हैं ताकि उनको विश्वास होता है, शास्त्र पर विश्वास हो जाए। और मैं अपने आप को धनी मानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो मैं अच्छे उद्देश्य से ये कार्य करता हूं और कहीं ना कहीं लोग मेरे को उतना सम्मान भी करते हैं। अगर हमारे दर्शक आपसे मिलना चाहें, प्रेडिक्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए या आपसे हाथ दिखाने के लिए, तो फिर कैसे वो आपसे संपर्क कर पाएंगे?
देखिए मेरे से मिलना बहुत सरल और आसान है। मेरे दो प्लेटफॉर्म हैं, तीन प्लेटफॉर्म है इवन। कहीं से भी लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर बकायदा सोशल मीडिया, गूगल और यूट्यूब और फेसबुक के अपने दिया हुआ है। वहां पर तमाम वीडियोज मेरी पड़ी हुई है, तो वहां से लोग लेके व्हाट्सएप के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। और कुछ जो व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं तो वो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लें, मैं किस शहर में हूँ, वो आके मिल सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर लोग ज्यादा आजकल इजी समझते हैं, रिलेवेंट और कन्वीनियंट समझते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अमन कुमार जो ज्योतिषाचार्य हैं। आज के वीडियो में इतना ही। रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।